हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? इसका सही उत्तर है धैर्य और दृढ़ता। अगला प्रश्न है, प्रत्येक परीक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ये सभी। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य स्नेह का, विश्वास का और सम्मान का संबंध होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। इसका सही उत्तर है सहयोग की भावना का। अगला प्रश्न है, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। इसका सही उत्तर है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अगला प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है। इसका सही उत्तर है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रियाओं का। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए। इसका सही उत्तर होगा समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो। इसका सही उत्तर है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि वह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होना चाहिए। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बाल मनोविज्ञान की बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों का मत। अगला प्रश्न है, मनोचित्रण का संदर्भ है। इसका सही उत्तर है मन के कार्य का अन्वेषण। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? इसका सही उत्तर होगा शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? इसका सही उत्तर होगा
विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इसका सही उत्तर होगा सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? इसका सही उत्तर है तथ्यात्मक जानकारी देकर। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। इसका सही उत्तर है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है। इसका सही उत्तर है डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है रक्षात्मक यांत्रिकता। अगला प्रश्न है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिकों ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किशोरावस्था को परिभाषित किया है? किशोरावस्था वह काल अवधि है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा एटिंजरशील्ड। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही उत्तर है मोतियों को धागे में पिरोने से बच्चे पहले गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं।